Question number 1. In the figure, AB line is parallel to CD. List down two pair of equal corresponding angles. Two pair of equal corresponding angles. So equal corresponding angles. Okay. AB line is parallel to CD. Okay. So your W will be corresponding to कौन सा एंगल होगा? Y. ये तो आपके वर्टिकली ये एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल होंगे. W will be the exterior alternate angle of Y. तो W and this angle. Can I draw it? Yeah, that's what I meant. Yeah, okay. So W will be corresponding to this angle, okay. Achha, you can write it like this. A W P will be corresponding to C Y P. Okay. C Y P. So this angle AWP will be corresponding. अच्छा, two pair of equal corresponding angles. तो यहाँ पे R X B भी हो सकता है. R X B will be the corresponding angles of D Z S. अच्छा, इस बी डब्ल्यू. अच्छा, टू पेयर ऑफ इक्वल अल्टरनेट एंगल. तो अल्टरनेट एंगल आपके ये हो जाएंगे, ये दोनों अल्टरनेट एंगल. सो सी वाई पी एंड बी डब्ल्यू क्यू, ये आपके अल्टरनेट एंगल्स होंगे. अच्छा, टू पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल विच आर सप्लीमेंट्री. तो इंटीरियर एंगल विच आर सप्लीमेंट्री. सप्लीमेंट्री मीन्स एक आपका कम्प्लीमेंट्री होता है, दूसरा आपका सप्लीमेंट्री होता है. तो सप्लीमेंट्री मीन्स An angle that is equal to 180. yes, and complementary is that angle which is equal to 360. Is the combination of is two angles. If you add that two angles and if that equal to 360, then that is the complementary. If that's equal to 180, then that will be your supplementary angles. तो यहाँ पे देख लो, तो ये दोनों angles तो equal होंगे. This angle and this angle will be the supplementary angle and interior supplementary angle. Okay. तो आपका BW क्यों हो जाएगा एंड आपका P Y D हो जाएगा. PYD एक ये एंगल हो गया. ओके, और दूसरा एंगल ये हो गया. अच्छा, इंटीरियर एंगल और भी हो सकते हैं आपके. ये भी इंटीरियर एंगल है, ये दोनों इंटीरियर सप्लीमेंट्री एंगल्स है. ओके. इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स आपके ये हो जाएंगे, दिस वन एंड दिस वन. तो बी एक्स एस हो जाएगा और आर जेड डी हो जाएगा. ये आपके सप्लीमेंट्री एंगल्स हो जाएंगे. इंटीरियर सप्लीमेंट्री. इज बी डब्ल्यू क्यू इज इक्वल टू ए एक्स आर. एक्सप्लेन योर आंसर. बी डब्ल्यू क्यू ये एंगल
AXR आपका हो जाएगा, दिस विल बी A, दिस विल बी X और R ऊपर, ये दोनों। सो नो, ये तो हमने किया था आई थिंक लास्ट टाइम, क्योंकि ये दोनों पैरेलल नहीं है, सो आप इन दोनों की कंपैरिजन नहीं कर सकते। इन दोनों लाइंस को, जो लाइन क्रॉस करे उनके साथ फिर कंपैरिजन करना है, तो ये लाइन इन दोनों पैरेलल लाइंस को क्रॉस कर रहा है, तो इनके साथ आप फिर कंपैरिजन कर सकते हो। ओके, इज द सम ऑफ डी वाई पी, ये एंगल हो जाएगा सी जेड आर, ये हो जाएगा। सो ये एंगल और ये एंगल आपके 180 डिग्री के इक्वल नहीं होंगे, क्योंकि पी, क्यों, ये लाइन, दिस लाइन इज नॉट पैरेलल टू दिस लाइन। अगर पैरेलल होते तो फिर इक्वल था, लेकिन पैरेलल नहीं है, सो ये इक्वल नहीं हो सकते। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2, गिवन दैट ए बी लाइन इज पैरेलल टू सी डी, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर। सो यहाँ पे देख लो, तो गिवन दैट ए बी लाइन इज पैरेलल टू सी डी, ए बी लाइन इज पैरेलल टू सी डी लाइन, ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन। अच्छा, ओके, आपका ए एंगल क्या हो जाएगा? 117 degree. यस, गुड, 117। और आपका बी एंगल क्या हो जाएगा? B is also 117. यस, गुड, क्योंकि वो भी अल्टरनेट एंगल है। ओके, व्हाट अबाउट सी? I don't know. अच्छा, बी एंगल इज 117, सो Wait. 180 minus 117. गुड, यस, 180 minus 117, okay, this will be 117, this will be 180 minus 117, which is equal to, that will be equal to 63, so your C will be equal to 63, your A will be equal to 117. Acha, what about D angle? 78. D angle, yes, good, this is the vertically opposite angle 78, तो इसका अल्टरनेट ये हो जाएगा D, that will also be equal to 78. Part B. अच्छा, unknown angles, so AB line is parallel to CD line, okay, तो आपका what about E angle? E क्या होगा यहाँ पे? 31. Good. What about F? 35. 35. अच्छा, आपने इसको इस तरह देखना है कि this line, these two lines are the parallel lines, okay, and this line cross this, so this is your F, this will be your F also, क्योंकि दोनों इक्वल होंगे, अल्टरनेट एंगल्स हैं। सो यहाँ पे 35, F will be equal to 35? No. No, good, F will be equal to 31. Oh wait. 35 plus 31. yes, exactly, क्योंकि ये आपका इस तरह हो जाएगा, and this line will be like this, so this line will cross these two lines, so this will be alternate angle of this line will be the alternate of this, so F will be equal to 35 plus 31, which is equal to 66. Okay, part C. What about H? It's not 83, right? Yeah, it's not 83, good.
बिकॉज एफ डी इज़ नॉट पैरेलल टू एस ई. अगर ये दो लाइंस पैरेलल होते सो देन योर एच विल बी इक्वल टू 83, बट ये दोनों लाइंस आपके पैरेलल नहीं है, सो दैट्स वाई दिस लाइन क्रॉसिंग दिस टू लाइंस, सो ये आपके अल्टरनेट एंगल भी नहीं है. सो आपने पैरेलल लाइंस को देखना है और उसके बाद आपने चेक करना है कि विच लाइन इज़ क्रॉसिंग दिस टू पैरेलल लाइंस. तो एक पैरेलल लाइन आपका ये है, दूसरा पैरेलल लाइन आपका ये है, और ये लाइन दोनों को क्रॉस कर रहा है. ओके, तो यहाँ इस लाइन के अकॉर्डिंगली फिर आपने अल्टरनेट एंगल्स को देखना है. सो दिस विल बी द अल्टरनेट एंगल ऑफ दिस, इस तरह ये होंगे, या दिस विल बी द, सो योर एच विल बी इक्वल टू, दिस विल बी द करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ दिस. ओके, ये दोनों करस्पॉन्डिंग हो जाएंगे, सो एच विल बी इक्वल टू 69. I was thinking about that. या एक्चुअली यहाँ पे देख लो तो these two angles are the alternate angle. Okay, this will also be 69, and these two angles are the vertically opposite angles, and a vertically opposite angle will also be equal to each other. Or you can see it like this, that this angle is the corresponding angle of this angle. तो corresponding angles भी हमारे equal होते हैं. ओके, सबसे पहले आपने पैरेलल लाइंस को चेक करने के कौन कौन से पैरेलल लाइन है. सेकंड स्टेप में आपने फिर वो लाइन फाइंड करने जो दोनों पैरेलल लाइन को क्रॉस करने. बाकी लाइंस के साथ आपने नहीं देखना, इस लाइन के साथ में कुछ उनको आपने बिल्कुल कुछ कंसिडर नहीं करना. सिर्फ आपने ये रेड और ब्लैक लाइन को कंसिडर करना है. अच्छा, ये तो मेरे पास फाइंड हो गया. अब मैं जी की तरफ जाता हूँ. सो माई जी लाइन विल बी, अब मैं इस लाइन को कंसिडर नहीं करूँगा, अब मैंने इसी लाइन को कंसिडर करना है. सो आपका जी किसके इक्वल हो जाएगा? 83. गुड, या बिकॉज दैट इज द Corresponding. What about this? These two are the, These are corresponding. yeah, these two are the corresponding. यहाँ पे देखो तो this angle will be the corresponding angle of this. This angle will be the corresponding angle of this. This angle will be the corresponding angle of this. This angle will be the corresponding angle of this. Okay, एक ही साइड पे. ओके, यहाँ पे देखो तो इस लाइन के लेफ्ट साइड पे ये एंगल आ रहा है, तो यहाँ पे भी लाइन के लेफ्ट साइड पे एंगल आना चाहिए. सो दिस एंगल विल बी द करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ दिस. सो अच्छा, यहाँ पे आपका ये अल्टरनेट एंगल होगा. दिस एंगल विल बी द अल्टरनेट एंगल ऑफ दिस, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल. सो जी विल बी इक्वल टू 83. पार्ट डी. ओके, सबसे पहले आपने पैरेलल लाइंस को चेक करना है. अब हम इस तरह कर लेते हैं कि ये लाइन कंसिडर कर लेते हैं, दूसरे को आपने नहीं लेना. ओके, पैरेलल लाइंस मैंने ड्रॉ के लिए, अब इसको मैं नहीं लेना. व्हाट अबाउट जे? जे क्या हो जाएगा? $60. गुड, बिकॉज दिस इज द अल्टरनेट एंगल. अच्छा, जे फाइंड हो गया. अब मैंने इस लाइन को कंसिडर करना है फॉर एंगल आई. ओके, सो योर एंगल आई दैट्स विल बी इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ एंगल आई. यस, 75 plus 60 equals 180. no, this angle is the corresponding angle of angle I. This angle is the corresponding angle of angle I. Okay, so ये दोनों equal होंगे. So unknown angle will be equal to angle I. Okay, तो unknown angle आपको किसकी equal हो जाएगा? 75 plus 60 plus unknown will be equal to
किसके इक्वल हो गया? 180. यस, 180. सो योर यू एंगल विल बी इक्वल टू, इसको सॉल्व कर लो. 180 minus 130. 180 minus 75 minus 60 will be equal to 45. 45. Good. So your U angle will be equal to 45. Okay. So your U angle will be equal to 45. तो I angle क्या हो जाएगा? That will also be equal to 45. Okay. Corresponding angles हैं, ये देख लो. Corresponding angles दोबारा समझा दूँ या क्लियर हैं आपके कंसेप्ट्स? Clear है. Okay. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3. Okay, question number 3. In each of the following figures, AB line is parallel to CD line. Find the value of the unknowns. So AB line is parallel to CD. Okay, so we need to find the unknown. Okay, what about A angle? 38. 38. Your A angle will be equal to 38. Yes, corresponding angles हैं. Okay, दोनों corresponding angles है. So your A will be equal to 38. अब हम इस तरह कर लेते हैं कि we need to find B. This one. So ये क्या हो जाएगा? अच्छा, corresponding angle ड्रा कर लो इसका. So corresponding angle, this will be the corresponding angle of this. Okay, ये दोनों corresponding angles हैं, right? Is it right? Yes. Right. Last one. I think only your D will be equal to 70. So 7C will be equal to 70. No, 10. No. 7C is not equal to 70. 7C is equal to 140. What do you think? Oh, 7C is equal to 140, or 7C is also equal to 2D. 7C is also equal to 2D. 2 and D value is 70. So 70 times 2 is also equal to 140. आपने पूरा लेना है. ओके, एक अल्फाबेट नहीं लेना, पूरा लेना है कि दैट्स विल बी इक्वल टू दिस. समझ आ गया आपको?
सो अब डी की वैल्यू फाइंड सी की वैल्यू फाइंड कर लो. Find the value of C. Actually, your 7C, this 7C is equal to 140, okay, because this is the alternate angle. Your 140 is also equal to 2D because this is the vertical opposite angle. Your 7C is also equal to 2D, so your 7C is also equal to 2D, okay. Vertically opposite angles are here. See, so और डी तो आपके पास आ गया था 70 था. नाउ यू नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ सी. सो योर सी वैल्यू विल बी इक्वल टू 20. 20. गुड. सो योर सी विल बी इक्वल टू 20. ओके, डी आपका 70 आ गया, सी विल बी इक्वल टू 20. ओके, सी part C. Okay, so part C will be equal to, you need to find the value of unknown. 180 minus 3. Okay, 180, like this will be equal to, this angle will be equal to 180 minus 70. Okay, 180 minus 70. Acha, and 180 minus 7e will be equal to 180 minus 7e will be equal to कोई अल्टरनेट या करस्पॉन्डिंग एंगल्स या वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स नहीं है आपके साथ इसमें. 180 equals 70. 180 equals 70. 180 is not equal to 70. 180 minus 7e is equal to 3e क्योंकि दोनों alternate angles हैं. This angle is the alternate angle of this angle. Okay, got it? Yes. Okay, so your e will be equal to 7e इस साइड पे आ जाएगा, स्विच हो जाएगा उस साइड पे. So this will become plus 7e, so 180 will be equal to 3e plus 7e. Your 180 will be equal to 18 आ जाएगा. Okay, part D. 2f plus 6 equals 3f minus 23. Okay, good. So your f will be equal to, so your f will be equal to 29. Okay, question number 4. हेलो, आपको आवाज़ आ रही है? जी. Okay, your AB line is parallel to CD line. Find the value of the unknown in each of the following. AB line is parallel to CD. Okay. So यहाँ पे हम एक दूसरा parallel line भी ड्रा कर लेते हैं. Like this. Okay. अब हम इस parallel line को consider कर लेते हैं. Sorry. This line is crossing these two parallel lines. Okay. This is 142. This will also be 142. Okay, corresponding angles हैं. ये दोनों आपके corresponding angles होंगे और ये भी आपके corresponding हैं. तो 142, this will be equal to 142. Now let's consider this.
line. So this angle is 1414. This angle will be equal to, not this one. This angle will be equal to, these two lines are the parallel lines. Okay, और ये आपका 114 आ रहा है. ओके, सो हम इस तरह कर लेते कि इस एंगल को फाइंड कर लेते. तो 180 माइनस 114 से क्या आता है, वो आपको ये आ जाएगा 66. ये आपका 66 आ जाएगा. This angle will be equal to 66. Okay. ओके, ये आपका 66 आ गया. तो ये भी आपका अल्टरनेट एंगल्स हो जाएंगे. तो दिस विल आल्सो बी इक्वल टू 66. तो ए आपका दो एंगल्स से बना है. दिस इज 66 तो फाइंड हो गया. ये दूसरा पार्ट हम फाइंड करते हैं. सो उसके लिए हमें ये लाइन, these two lines are parallel lines and this line is crossing these two lines. तो ये आपका, अब हमने इसको कंसिडर करना है. उन दो पैरेलल लाइंस को हमने कंसिडर करना है. ये आपका 66 आ गया. इन दो लाइंस को हमने कंसिडर करना है. ओके, सो दिस इज 142. This angle will be equal to 180 minus 142 because the total angle is 180. So this will be equal to 180 minus 142. तो ये आपका 38 आ जाएगा. This will be equal to 38. So this is the corresponding angle of this. So that is 38. This will also equal to 38. So your A will be equal to 66 plus 38. So that will be equal to 104. So your A angle will be equal to 104. Got it? Yes.